बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل أعوذ برب الناس. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, ملك الناس. the sovereign of mankind, إله الناس. the God of mankind, من شر الوسواس الخناس. from the evil of the retreating whisperer, الذي يوسوس في صدور الناس. who whispers evil into the breasts of mankind, من الجنة والناس. from among the jinn and mankind. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine and attending your lectures in a very good way. This is going to be another lecture today. Before you attended 2 or 3 lectures, this is going to be another one. Last जो lecture आपने attend किया था वो YouTube का एक link था, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं आपको lecture नहीं दे सका था. तो आज के lecture की जानिब हम मूव करेंगे. उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कुछ लास्ट टाइम टेक्निकल इशू आई थिंक आया था कि उसमें लेक्चर जब मैंने दिया था उसमें शायद कुछ विजन क्लियर नहीं था, लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें और आज के बाद इंशाल्लाह आपको जितने भी लेक्चर्स मिलेंगे उसमें विजन बिल्कुल क्लियर, आपको पिक्चर क्लियर नज़र आएगी. ठीक है, तो अब जितने भी लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे वो सारे के सारे आपके यूज़फुल हैं, पहले भी यूज़फुल थे जो हमने स्टार्टिंग में दिए. अब हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर्स आपके कंटिन्यू करें और उसको वाइंड अप की तरफ भी लेकर जाएँ जिस तरह हम क्लास में जाते थे. तो मूव करते हैं बाकी लेक्चर कैसे की जाने. आप पूरे लेक्चर को सुने और जो आपको टास्क कहा जाएगा वो आप कंप्लीट कीजिए, बिकॉज अगर आप टास्क कंप्लीट करके हमें बहुत अच्छे से देंगे, वी विल बी वेरी मोटिवेटेड फ्रॉम योर साइड के स्टूडेंट्स हमें जो है ना वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं. मूव करते हैं लेक्चर की कैसे भी जाने. अच्छा, आज का जो पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, अच्छा आज की जो क्लास है वो हमारी कुछ इस तरह होगी कि आज जो है ना आपके सामने मैं बुक शो नहीं करूँगा. ठीक है, कुछ इसमें इश्यूज हैं, बुक शो नहीं आपके सामने की जाएगी. तो बुक शो नहीं होगी तो ये जो सामने आपके पिक्चर आई है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 8 की सामने पड़ी हुई पिक्चर आपके पास यही होगी. वॉइस आप मेरी सुनेंगे सारी, और जिस तरह मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता जाऊँगा, मैं भी स्लोली इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप उसी तरह पूरा का पूरा लेक्चर जो है ना वो आज का अटेंड करेंगे. ठीक है, आपने ओपन करना है वर्कबुक, पेज नंबर 4 पर जाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा क्विक आपने रहना है, बुक अपने साथ रखनी है, और अगर आपने बुक साथ नहीं रखी हुई तो आप वीडियो स्टॉप करें और फ़ौरन से अपने साथ बुक रखें, और उसी में मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा और मैं आपको यहाँ आज की क्लास लूँगा. ठीक है, आपने ओपन करना है वर्कबुक पेज नंबर 4. वर्कबुक पेज नंबर 4 जब आप ओपन कर लेंगे तो आपका जो
टॉप ऑफ द बुक आप जो है ना आपका टॉपिक होगा नॉइसलेस नॉइस सफिक्सेस। बेसिकली ये आपका टॉपिक आज सफिक्सेस के बारे में है, ठीक है। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके वर्ड के एंड में लगते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ, सी का क्वेश्चन नंबर 1। फॉर हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स कैन यू फाइंड द वर्ड्स दैट एंड इन फुल एंड लेस? यस, आपने ये देखें, फुल एक आपके पास सफिक्स है, लेस आपके पास सफिक्स है। जैसे कि आपने वर्ड देखे होंगे ना, कलरफुल, कलर एक अलग वर्ड है और फुल इसके एंड में लगता है, तो ये फुल आपके पास सफिक्स कहलाता है। इसी तरह कलर और लेस, कलर आपके पास अलग वर्ड है और लेस आपके पास अलग वर्ड है, तो ये जो एंड का लेस कहला रहा है ये आपके पास सफिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं सफिक्स के अंदर। मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, आप सुनते रहेंगे। जैसे इवेंट फुल, इवेंट अलग वर्ड है और फुल आपके पास एक अलग वर्ड है, ठीक है। जैसे कि एंड लेस, एंड आपके पास अलग वर्ड है और लेस आपके पास अलग वर्ड है, तो ये लेस आपके पास सफिक्स कहलाता है। तो इसी तरह फुल और लेस की तरह और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि आपके पास सफिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि फॉर हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स कैन यू फाइंड द वर्ड्स दैट एंड इन फुल एंड लेस। हाँ, कहा जा रहा है कि आप कितने वर्ड्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं जिनके एंड में फुल आता है और जिनके एंड में लेस आता है। कितने वर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं? आपको नीचे जो है ना वो ब्लैंक्स दी हुई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इन तमाम में आपने वर्ड लिखने हैं, ठीक है ना। ए में आपने फुल का वर्ड भी लिखना है और लेस का वर्ड भी लिखना है। इसी तरह आपने बी में भी फुल का वर्ड भी लिखना है और लेस का वर्ड भी लिखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा और कुछ आप लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, आज का लेक्चर आगे स्टार्ट हो चुका है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको पिक्चर मेरी नहीं दिख रही, नहीं आपको वर्किंग की दिख रही, लेकिन आपको तमाम चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो फर्स्ट एज की जो आपकी ब्लैंक है उसमें आप फुल वाला वर्ड लिखेंगे आर्टफुल, ART, आर्ट FUL, फुल, आर्टफुल। थोड़ा सा स्पीड भी आप अपनी रखेंगे। आर्टफुल कोमा एमलेस, AIMMLESS, लेस, एमलेस, आर्टफुल और एमलेस, आर्टफुल और एमलेस, ठीक है। नेक्स्ट बी में आप वर्ड लिखेंगे बैशफुल, बैशफुल, BASH, बैश, BASH, बैशफुल, और कोमा, कोमा ब्लैमलेस, BLAME, ब्लैम, LESS, लेस, ब्लैमलेस, BLAME, ब्लैम, LESS, लेस, ब्लैमलेस, ठीक है। बी में आपके पास 2 वर्ड हो गए, बैशफुल, कोमा, ब्लैमलेस। सी में आएंगे कलरफुल, कलरफुल, COLOUR, कलर FUL, फुल, कलरफुल, कोमा, केयरलेस, CARELESS, केयरलेस, केयरलेस, केयरलेस। आगे मूव करेंगे डी, डी में आपके पास फर्स्ट वर्ड आएगा डाउटफुल, डाउटफुल, डाउटलेस, डाउटफुल, डाउटलेस, डाउटफुल, डाउटलेस, DOUBT, डाउट FUL, फुल, डाउटफुल, कोमा, डाउटलेस, DAUNTLESS, डाउटलेस, DAUNTLESS, डाउटलेस। नेक्स्ट वर्ड ई, ई बिलिंग में आपके पास आएगा इवेंटफुल, EEVENT, इवेंट FUL, इवेंटफुल, कोमा, एंडलेस, ENDLESS, ENDLESS, एंडलेस, इवेंटफुल, एंडलेस। नेक्स्ट एफ, एफ में आपके पास फर्स्ट वर्ड आएगा fearful, 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 कोमा, faultless, FAULT, fault, LESS, FAULT, fault, LESS, fearful, कोमा, faultless। ये आपके पास F के वर्ड है। नेक्स्ट gainful, G में आपके पास फर्स्ट वर्ड आएगा gainful, GAIN, gain FUL, फुल, gainful, gainful। नेक्स्ट आपके पास है gainful, कोमा, graceless, GRACE, grace, LESS, less, graceless,
ग्रेसलेस, गेनफुल कोमा ग्रेसलेस। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है एच में, हेटफुल HATE, हेट FUL फुल, हेटफुल कोमा हर्टलेस, हर्टलेस HEART, हर्ट LESS लेस, हर्टलेस। नेक्स्ट आई में आपके पास वर्ड है इरफुल, IRE IRFUL, इरफुल IRE IRFUL, इरफुल कोमा इशूलेस, इरफुल कोमा इशूलेस, ISS UE, इशू LESS लेस, इशूलेस। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है जॉय, जॉयफुल, जॉयफुल JOY जॉय, जॉयफुल कोमा जॉयलेस, कोमा जॉयलेस, जॉयफुल कोमा जॉयलेस। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है के में आप एक वर्ड छोड़ दीजिए, फुल वाला, लेस वाला लिखिए। आप लेस वाला लिखिए, लेस वाला वर्ड आप लिखेंगे किंगलेस, एक ही वर्ड इसमें आप लिखेंगे, दो नहीं लिखेंगे, फुल वाला नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, लेस वाला, किंगलेस। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है एल में फर्स्ट वर्ड है लॉफुल, लॉफुल LAWFUL, लॉफुल, लॉफुल कोमा लकलेस, लकलेस LUCK, लक LESS, लकलेस। नेक्स्ट एम में आपके पास फर्स्ट वर्ड आएगा मॉर्नफुल, MOURN, मॉर्न FUL, मॉर्नफुल कोमा मीनिंगलेस, मीनिंगलेस MEAING, मीनिंग LESS लेस, मीनिंगलेस। नेक्स्ट वर्ड आपके पास एन में आएगा फर्स्ट वर्ड फुल वाला नीडफुल, NEED, नीड, नीडफुल कोमा नेमलेस, नेमलेस NAMELESS, नेमलेस। नेक्स्ट आपके पास ओ में भी एक ही वर्ड आएगा लेस का, फुल वाला वर्ड नहीं आएगा इसमें। ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट लेस, OBJECT, ऑब्जेक्ट LESS लेस, ऑब्जेक्ट लेस। नेक्स्ट आपके पास पी में वर्ड है पावरफुल, पावरफुल POWER, पावरफुल कोमा पॉइंटलेस, POINT, पॉइंट LESS, पॉइंटलेस। नेक्स्ट क्यू में आपके पास एक ही वर्ड आएगा लेस में, क्या है आपके पास क्विंचलेस, क्विंचलेस QUENCH, क्विंच, क्विंच QUENCH, क्विंच LESS लेस, क्विंचलेस, ठीक है, क्विंचलेस। नेक्स्ट आपके पास है आर में आपके पास फर्स्ट वर्ड आएगा रेस्टफुल, REST, रेस्ट FUL, फुल, रेस्टफुल, रेस्टफुल कोमा। नेक्स्ट वर्ड आपके पास आएगा रडरलेस, रडरलेस RUDDER, रडर LESS, रडरलेस, ठीक है। ये वर्ड आपके पास हो गए। अच्छा, अब आपके जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो आपने सारे के सारे लिखने हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड आ जाए कि जिसका सफिक्स ना बनना हो तो आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक कॉमन चीज मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर आप जरा गौर कीजिएगा बहुत अच्छे से। जितने भी आपने सफिक्सेस लिखे हुए इनमें एक बार नोट करें, मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। ए से स्टार्ट हो, ए वाली ब्लैंक से स्टार्ट हो, ए वाली ब्लैंक से, ए वाली ब्लैंक के आप दोनों वर्ड देखें ए से हैं, ठीक है। बी वाली ब्लैंक के दोनों वर्ड देखें बी से हैं, बेशफुल और ब्लेमलेस। सी वाली ब्लैंक के दोनों वर्ड देखें सी से हैं, कलरफुल और कलरलेस, केयरलेस। डी वाली ब्लैंक के दोनों वर्ड देखें डी से हैं, डाउटफुल, डाउटलेस। ई वाली ब्लैंक के दोनों वर्ड देखें ई से हैं, इवेंटफुल, एंडलेस। एफ वाली ब्लैंक के दोनों वर्ड देखें एफ से हैं, फेयरफुल और फॉन्टलेस। इसका मतलब आप जो भी ब्लैंक लिखेंगे
ठीक है, उसका उस ब्लैंक का वर्ड आपके उस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहाँ तक लिखवा दिया है, मैंने आपको आर तक लिखवा दिया, आर क्या के एस से। अब एस ब्लैंक के अंदर दो वर्ड लिखेंगे, दोनों के दोनों एस से स्टार्ट होने चाहिए। फिर इसके बाद टी ब्लैंक में आप जो वर्ड लिखेंगे दोनों के दोनों टी से स्टार्ट होने चाहिए। इसी तरह आप एंड तक जाएंगे जेड तक। ठीक है, जेड तक जो आप लिखेंगे वो आपका होम टास्क है। ये आपकी एक एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज भी हम इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। सी का क्वेश्चन नंबर 2 ही है, इसी के अंडर बिल्कुल। ठीक है, कहा जा रहा है कि द प्रीफिक्स एस्ट्रो। ठीक है, देखिए एक मैंने आपको बताया कि सफिक्स होता है, एक हमारे पास प्रीफिक्स भी होता है। सफिक्स जैसे एंड में लगता है तो प्रीफिक्स इस तरह शुरू में लगता है। ठीक है ना, द प्रीफिक्स एस्ट्रो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एस्ट्रॉन। ठीक है ना, विच मीन्स अ स्टार। ये जो वर्ड आपके पास दिया हुआ एस्ट्रो, ये एक ग्रीक वर्ड से, एक जो है ना ग्रीक की एक जबान है, ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, जिसकी मीनिंग है एस्ट्रॉन। यानी एस्ट्रो के मीनिंग है एस्ट्रॉन, और एस्ट्रॉन का मतलब है विच मीन्स अ स्टार। एस्ट्रॉन की मीनिंग है एक स्टार। ठीक है, कह रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ 3 वर्ड्स बिगिनिंग विद एस्ट्रो एंड गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच। कह रहे हैं कि आप कोई 3 ऐसे वर्ड बता सकते हैं जो कि एस्ट्रो से स्टार्ट हो, जो कि एस्ट्रो से स्टार्ट हो। कोई ऐसे 3 वर्ड आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखवाता हूं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आप लिखें ए वाली जो ब्लैंक है उसमें आप वर्ड लिखेंगे एस्ट्रोलॉजी। ए कैपिटल होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, ASTROLOGY, एस्ट्रोलॉजी। फिर से स्पेलिंग बता रहा हूं मैं, ASTROLOGY, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के बाद आप फुल स्टॉप देंगे। फुल स्टॉप। अब इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, एस्ट्रोलॉजी क्या है। ठीक है, फुल स्टॉप देने के बाद आप लिखेंगे स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस, INFLUNCE, influence of the stars of human of the stars on है, सॉरी बेटा ऑफ नहीं है, स्टार्स के बाद ऑन है, on human personality, on human personality, 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 on human personality। बी में आप आ जाएंगे। बी में आप एक वर्ड लिखेंगे एस्ट्रोनॉमी, AS ए कैपिटल, ASTRONOME, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इसका आप लिखेंगे डेफिनेशन। फुल स्टॉप देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्टडी ऑफ heavenly, study of heavenly, HEAVENLY, study of heavenly bodies, BODIES, bodies। फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, मैं इसकी सबकी मीनिंग समझाऊंगा आपको, पहले आप तीनों लिख लें। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सी में आप लिखेंगे एस्ट्रोनॉट, ए कैपिटल, ASTRONOUT, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट के बाद फुल स्टॉप देंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे मैन, man who, WHO, man who goes into space,
मैन हु गोज इनटू स्पेस, मैन हु गोज इनटू स्पेस, ठीक है, फुल स्टॉप, इसकी भी डेफिनेशन होगा। अब इन तीनों के आप मीनिंग समझिएगा, ठीक है। आपको कहा यह जा रहा था कि आप ए, बी और सी में 3 ऐसे वर्ड्स लिखें जो कि एस्ट्रो से स्टार्ट होते हों, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन भी लिखें, तो हमने लिख दी। अब मैं आपको इसकी मीनिंग समझाता हूँ। फर्स्ट वर्ड आपके पास है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हाँ, स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन पर्सनैलिटी। कह रहे हैं कि आप ऐसे स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका असर इंसान की जिंदगी पर, इंसान की पर्सनैलिटी पर होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपसे कोई पूछता है कि आपका स्टार क्या है, ठीक है, अलग अलग स्टार होते हैं लोगों के, ठीक है, तो उस स्टार का लोगों की जिंदगी पर असर क्या होता है, वो उसकी जो स्टडी होती है वो आपके पास एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं एक आपको साइन बताता हूँ कि ज़ोडिक एक साइन है, ये एक साइन है, तो इस साइन के बारे में जो स्टडी होती है ना वो आपके पास कहलाती है एस्ट्रोलॉजी। इसी की तरह नेक्स्ट वर्ड आपके पास है, ये एस्ट्रोलॉजी होगा। दूसरा आपके पास वर्ड है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमनली बॉडीज, यानी जानवरों की बॉडीज के बारे में जो स्टडी होती है, पढ़ा जाता है, वो आपके पास एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। दूसरा आपके पास है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब मैन हु गोज ऑन टू द स्पेस, यानी वो लोग जो स्पेस पर जाते हैं, खला में जाते हैं, ठीक है ना, जैसे चांद वगैरह वो खला में जाते हैं, तो वो आपके पास एस्ट्रोनॉट कहलाता है, ठीक है। तो अमूमन जो है ना उन्हें साइंटिस्ट कहते हैं, यूजुअली तो वो साइंटिस्ट भी कहलाते हैं, लेकिन इन एक्चुअल रियल में वो एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं, जो खला में जाते हैं, स्पेस पर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें थी इसके बारे में। आगे मूव करते हैं, थोड़ा छोटा सा टास्क है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसी के नीचे आपके पास सी एक्सरसाइज सी है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, करेक्ट द मिस्टेक्स ऑन दिस पेज। इस पेज पर आपके पास कुछ मिस्टेक दी हुई है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में A B C D E F G H I J K L M N, ये आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें हर सेंटेंस में मिस्टेक दी हुई, आपने मिस्टेक को पॉइंट आउट करना है। मैं 2 सेंटेंस आपको करके बता रहा हूँ, बाकी आपका होम टास्क होगा, आप खुद करेंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर ए में आपको कह रहा है कि डू यू प्ले द क्रिकेट एट होम एट स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या आप स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं। अब इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक जो है ना आपने पॉइंट आउट करनी है। क्या हो सकती है वो मिस्टेक आपके पास ये है कि इसमें डू यू प्ले द क्रिकेट एट स्कूल, इसमें जो है ना आपके पास दा नहीं आएगा, ठीक है ना, दा को आपको रिमूव करना पड़ेगा और आपको सिर्फ इसका क्वेश्चन बन जाएगा डू यू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, बस दा नहीं आएगा। दा हम जो है ना स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगाते हैं, ये एक आम सी चीज़ है बिल्कुल, तो इसलिए इसके साथ दा नहीं आएगा। आप दा रिमूव कर दें और इसी सेंटेंस को आप दोबारा लिख दें, डू यू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 2 है, मारिया इज टॉलर ऑफ द 2 सिस्टर, ठीक है ना, मारिया इज द टॉलर ऑफ 2 सिस्टर। तो इसमें क्या आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, मारिया इज द टॉलर आ जाएगा, ठीक है। आपका जो सेंटेंस है वहाँ रियल लिखा हुआ है, मारिया इज टॉलर लिखा हुआ है, दा नहीं है, तो आप दा का एडिशन करके पूरा सेंटेंस जो है ना वो आपका दोबारा लिख देंगे, ठीक है। आप एक और मैं आपको करके दिखा दें, शी बॉट द ड्रेस फॉर 100 रुपीज, ठीक है ना, कह रहे हैं कि शी बॉट द ड्रेस फॉर 100 रुपीज। 100 रुपीज के साथ ही थोड़ा सा इजाफा होगा, इजाफा ये होगा, पूरे सेंटेंस में दोबारा से पढ़ता हूँ, शी बॉट द ड्रेस फॉर 100 रुपीज, शी बॉट द ड्रेस फॉर 100 रुपीज, शी बॉट द ड्रेस फॉर 100 रुपीज, ठीक है, समझ में आ गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपका सारी चीजों का इजाफा हो रहा है, ये आपने भी इसमें इजाफा करना है, ठीक है, आप इसको लीव नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, ठीक है। तो आपने ये पूरे का पूरा टास्क कंप्लीट करना है। यहाँ तक आज का लेक्चर जो है ना वो हम वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर को वाइंड अप करने के बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम नई चीज़ों के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर है ये वाइंड अप हो जाए। इसमें फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और कुछ दिए हुए, पिछली जो मैंने आपको YouTube का लिंक वाली वीडियो भेजी थी उसमें आपको फ्रेज के बारे में कुछ ना कुछ आपको आई होप समझ में आई होगी। तो अब आने वाली क्लास लेक्चर में हम फ्रेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे। जो टास्क आपको दिया गया है वो मस्ट कंप्लीट होना चाहिए। जब आपकी बुक्स हमारे पास आएंगी तो आपका टास्क कंप्लीट होना चाहिए चेकिंग के लिए जब बुक्स आएंगे। अगर उसमें आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो फिर मैं आपके साथ स्ट्रिक्टली डील करूँगा। ये टास्क अपना कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।